स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग एंड एवरीवन देयर इज अ पैनिक और इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी, इस क्रैश में क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? डू यू थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी? आज इसी मार्केट में, इसी वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस गिरती मार्केट में। लेट्स एनालाइज दी क्रैशेस, जो हमने क्रैशेस अभी पीछे तक देखे हैं। आओ निफ्टी का चार्ट देखते हैं। लेट्स कम टू द चार्ट्स। सी दिस इज अ निफ्टी चार्ट एंड अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रैश आया 2008 का क्रैशेस, जो 2008 का क्रैश आया था उसमें क्रैश आया एंड मार्केट उसके बाद भी रिकवर करती चली गई बूम बाड़ की तरह। सेम है, यहाँ पर एक कोविड वाला क्रैश आया, सिर्फ 8 मंथ्स चला था ये पूरा क्रैश विद रिकवरी एंड यहाँ से बूम, फिर से इसने बनाए न्यू हाइज, राइट। फिर ये रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, तब इधर से इधर क्रैश आया, ये धूम 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 करके क्रैश आया, फिर हमने न्यू हाइज बनाए। ऐसे ही अब ये क्रैश आ रहा है जिसके अंदर सब कह रहे हैं भाई हमारे तो म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो डाउन हो गए, कैसे करें, क्या करें, इतना डाउन आ गया, मार्केट तो खत्म ही हो जाएगी। जैसे ये देखिए ये क्रैश आया, तो ये भी टाइम निकल जाएगा गाइस, ये भी टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है क्रैश पहले नहीं आए, पहले भी बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं एंड देन रिकवरी। अभी भी क्रैश आया है तो उसकी भी रिकवरी होगी। ऐसा नहीं होता कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी होगी। बल्कि पहले तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं हुआ करते थे, अब DIS भी है। हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत बहुत अच्छी है। सी इस पिछले 5 महीना में सितंबर से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा सेलिंग करी है FIs ने। यही चीज अगर पहले हुआ करती होती, जब DIs हमारे एक्टिव नहीं थे, जब रिटेल इन्वेस्टर्स इतने एक्टिव नहीं थे, तो ये फॉल जो 14-15% का है ना, ये कम से कम होता 40-50% का। लेकिन ये सारी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारी SIP का जो कल्चर जब से चालू है वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर रही है। तो अभी भी कोई डरने वाली बात नहीं है। मार्केट क्रैश करी है तो ये भी रिकवर करेंगे ही, और आने वाले टाइम में ये रिकवर करके आपको न्यू हाइस की तरफ लेकर जाए। क्रैश क्या है? क्रैश बेसिकली क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। क्रैश है बड़ी वैल्यूएबल कंपनीज आपको मिलना डिस्काउंट में, सेल लग जाना, बस। इसका मतलब आप ये समझिए, हमें क्रैश आया है मतलब हमें अच्छी कंपनीज डिस्काउंट में मिल रही है, दैट्स इट। तो उसका हमें क्या उठाना है? बेनिफिट उठाना है। जो वैल्यूएबल कंपनी है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमें अच्छे लेवल्स में मिल रही है, भाई पकड़ लो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। इस टाइम पे घबराना नहीं होता। इस टाइम का पोर्टफोलियो बना हुआ आपको 2-3 सालों में कितने गुना आपको उसका रिटर्न्स देंगे वो आज का इन्वेस्ट करा हुआ। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो स्टॉक्स 100 की पी पे, 80 की पी पे चले गए थे, आज वो 25-30 की पी पे मिल रहे हैं। PE इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या होता है प्राइस अर्निंग रेशियो? 1 रुपए की अर्निंग पे हम कितना प्राइस देने के लिए राजी हैं। पहले कुछ स्टॉक्स 100 के PE पे थे, मतलब अगर हमें 1 रुपया कमाना है तो हम 100 रुपीज देने के लिए तैयार थे। आज वही चीज 25 या 30 रुपए में मिल रही है। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी है, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल रहा है? स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स ऑन अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। स्टे काम एंड एनालाइज। स्टे काम, आपको सिर्फ शांति से चीजें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है कि पहले कैसे हुआ था और अब क्या हो रहा है। पहले भी इतने क्रैश आए तो रिकवरी आने में कितना टाइम लगा एवरेजली, ठीक है। अब मार्केट में फॉल है तो ये कहां से मूवमेंट देने वाला है, इस चीज पे आपको फोकस करना है बस, ठीक है। एंड देन क्या करना है? आपको कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकालने हैं जो आपको पहले अच्छे लग रहे थे, आज भी अच्छे लगने चाहिए अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ROE चेक करनी है आपको, रिटर्न ऑन असेट्स चेक करनी है आपको, कॉन कॉल्स पढ़नी है, मैनेजमेंट की गाइडेंस पढ़नी है, एंड देन आपको एनालाइज करना है कि ये क्या आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं, क्या ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं, क्या इस पे गवर्नमेंट का फोकस है। अगर इस पे गवर्नमेंट का फोकस है, मैनेजमेंट गाइडेंस भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट। और इनकी वैल्यूएशंस क्या चल रही है? वैल्यूएशंस क्या सस्ती मिल रही है हमें? PE रेशियो सस्ती मिल रही है, तो व्हाई नॉट टू गो। ये पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, देन यू हैव टू एंटर इन दैट स्टॉक। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ये नहीं आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज है तो आपने एक ही कंपनी को पढ़ा और एक ही कंपनी आपको पसंद आ गई तो आपने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी है तो 10 लाख के 10 लाख मैंने उसमें लगा देने। ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। यू हैव टू डाइवर्सिफाई। 10 लाख रुपीज है तो आपको 20-20-20 करके 20-20% करके आपको 5 कंपनीज में लगाना है या आपको 7 to 8 कंपनीज में लगाना है जिस पे आपको पूरा
कॉन्फिडेंस हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो। एंड आपको हमेशा कॉस्ट एवरेजिंग करनी है। ये नहीं कि आपने एक साथ लिया, लमसम अमाउंट आपने लिया और एक साथ लगा दें। यू हैव टू डू कॉस्ट एवरेजिंग। आपने थोड़ा पैसा अभी लगाया, फिर अगर आपको 2% डाउन पे मिल रहा है, 3% डाउन पे, फिर आपने वही उसी स्टॉक में दोबारा से लगाया, फिर आपको और नीचे मिल गया, क्योंकि वी आर इन द बियर मार्केट राइट नाउ। तो जैसे जैसे नीचे मिलता जा रहा है, आपको एंट्री बनानी है धीरे धीरे, जिससे कि आपको ओवरऑल कॉस्ट एवरेजिंग हो जाए। बिकॉज नो वन नोज की बॉटम कहाँ है, किसी को भी नहीं पता। आज कह देंगे हमें पता है ये बॉटम आ चुका, नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है कि अच्छी कंपनी नीचे के प्राइस में मिल रही है, हमें लेनी है, तो लेकिन एक साथ ही लेनी, थोड़ा थोड़ा करके एंट्री बना सकते हैं आपस में, है ना। एंड यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, ये नहीं कि बस आज हमें 10% 20% कमाया डन, नहीं, हमें लॉन्ग टर्म का देखना है। ठीक है, ये कंपनी हमें अच्छे प्राइसेस में मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो हमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। स्टॉक मार्केट क्रैश जब आता है और बियर मार्केट जब चलती है, तो फायदा है इस चीज का, हमें फायदा यही तो उठाना है। वी हैव टू थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड कुछ कैश हमेशा कैश रखना चाहिए, थोड़ा सा कैश अपने पास संभाल के रखना चाहिए कि कभी आपको दोबारा से थोड़ा नीचे मिले तब आप एवरेज कर सकते हो। एज वेल एज एवरीवन शुड हैव देयर इमरजेंसी फंड्स। ये नहीं बस अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हो, यहाँ से लियो वहां से लियो, बस सब कुछ स्टॉक मार्केट में लगाना है, ऐसे नहीं करना है। कुछ अमाउंट आपको अपने पास एज एन इमरजेंसी फंड रखना ही रखना है। रीजन बिहाइंड इमरजेंसी फंड होता है तो आप फ्रीली काम करते हो। मार्केट ऊपर नीचे होती है, मार्केट साइकिल्स चेंज होती हैं, आती हैं जाती हैं, तो आपको टिके रहोगे आप उसमें, राइट। आपको भागना नहीं पड़ेगा। अब आपको इस मार्केट में अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है इमोशनल डिसीजंस। इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, फैक्टफुली डिसीजंस लेने हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में लगाना और धीरे धीरे करके लगाना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बॉटम तो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अच्छे स्टॉक्स नीचे के प्राइस पे धीरे धीरे एंट्री, सिंपल फॉर्मूला। मार्केट क्रैशेस आर स्केरी, बट यही वो टाइम होता है जिसने इस टाइम पे इन्वेस्ट करा, वही वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। वेल्थ, किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, वेल्थ कभी भी बुल मार्केट में नहीं बनती, वेल्थ बनती है बियर मार्केट में ही। जिसने बियर मार्केट में अपना पैसा लगाया, उसने वेल्थ क्रिएट करी है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इतनी वेल्थ क्रिएट हुई है, राइट। तो ऐसी बियर मार्केट में हमें करना क्या है? वी हैव टू स्टे काम, इन्वेस्ट वाइजली एंड थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म।